हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप लोधी है। मध्य प्रदेश लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और मध्य प्रदेश लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर 8th होने वाला है, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश का आंतरिक गठन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश किसी भी राज्य, जिले, संभाग को अगर हम गठन करते हैं, आप किसी भी देश में किसी भी राज्य को इसमें कवर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी एरिया का गठन करते हैं या पुनर्गठन करते हैं तो किन किन बातों को हम ध्यान में रखकर उस एरिया का पुनर्गठन करते हैं या उसका एरिया को डिवाइड करते हैं। तो हमने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट देखे थे, आप उनको उसी तरीके से आंसर करें। अब हम जो इस लेक्चर में देखेंगे वो है कि मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनको गठित किया जाता है 1956 के पश्चात। 1956 के बाद में वो कौन कौन से जिले हैं जिनको गठित किया जाता है। तो एक एक से देखेंगे वो कौन से आयोग हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि आपको कितने जिलों का गठन करना है और कब करना है। तो हम एक एक से देखते हैं। अभी करंट में जो हमारे मध्य प्रदेश में जिले हैं, करंट डिस्ट्रिक्ट जो हमारे मध्य प्रदेश में वह हैं 52, ये आपको याद रखना है। और हम जो भी ये देखते चलेंगे वो आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए डेट वाइज। अब 1983 में मध्य प्रदेश सरकार एक आयोग गठित करती है जिसका नाम होता है BR दुबे, या आप कहीं पढ़ेंगे कि दबे भी होता है, तो BR दुबे या दबे आयोग, इसको गठित किया जाता है 1983 में। और BR दुबे या दबे ये रिकमेंड करते हैं कि आपको मध्य प्रदेश सरकार को 10 जिलों का पुनर्गठन करना आवश्यक है। 10 जिलों को पुनर्गठन करने की ये रिकमेंडेशन देते हैं, सलाह देते हैं। उसको बाद में भारत सरकार मानती है, लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने इसका जो रिकमेंडेशन है वो तो काफ़ी पहले दे दिया था, लेकिन 10 जिलों का जो गठन होता है ये होता है, भारत सरकार करती है इनका 28 मई 1998 में। यानी कि इतना टाइम पीरियड आपका बीच में लग जाता है जिलों को पुनर्गठन करने में। तो 1983 में BR दुबे कमेटी को गठित किया गया। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि 10 जिलों का पुनर्गठन करना चाहिए और 10 इन जिलों को गठन किया गया 28 मई 1998 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, कब दी थी, कितने टाइम पीरियड के बाद जिलों का पुनर्गठन किया गया इनके रिकमेंडेशन के बाद। और आगे हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ज़िले हैं जिनको गठित किया गया BR दुबे के रिकमेंडेशन पे। तो 28 मई 1998 में जो 10 जिले गठित किए गए थे, अब आप ये देखिए जो 10 जिले गठित किए गए थे 1998 में, उनमें से जो अभी करेंटली मध्य प्रदेश में शामिल हैं वो हैं केवल 4 जिले। 4 जिले केवल मध्य प्रदेश में शामिल हैं। जो 6 जिले हैं हमारे वो छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। 2000 के टाइम पे छत्तीसगढ़ का डिवीज़न किया गया था, मध्य प्रदेश का डिवाइड किया गया था। मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, जिसमें कि जो BR दुबे समिति के द्वारा रिकमेंड किए गए थे जिले, उनमें 6 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए। तो अभी हमको जो डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं वो केवल हम 4 पढ़ेंगे, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं, वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना। इसलिए हम पढ़ेंगे केवल 4 जिलों को जो BR दुबे कमेटी के रिकमेंडेशन पे 10 जिले बनाए गए थे, उनमें से 4 मध्य प्रदेश में जो शामिल हैं उनको पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से जिले हैं? एक है हमारा बड़वानी, दूसरा है हमारा श्योपुर, तीसरा है हमारा कटनी, चौथा है हमारा डिंडौरी। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से जिले, ये जिले किन किन जिलों से अलग होकर बनते हैं। अब बड़वानी जो हमारा जिला है वो बन के आता है खरगोन से। खरगोन को डिवाइड किया जाता है और खरगोन से निकल कर आता है बड़वानी। ये आपको याद रखना है, खरगोन से पृथक होके बनता है बड़वानी। श्योपुर बनता है मुरैना से, मुरैना जो कि उत्तर में है, मध्य प्रदेश के उत्तर में लाई करता है मुरैना। अब श्योपुर भी वहाँ पे आ गया है और भिंड भी उत्तर में ही लाई करता है। तो श्योपुर बनता है मुरैना से, कटनी बनता है जबलपुर से। जबलपुर की आपको अगर कोई
अगर जबलपुर की आपको कोई बात याद आती है, कोई स्पेशलिटी अगर याद आती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जबलपुर में कौन कौन से स्थान जो पवित्र माने गए हैं वो कौन कौन से हैं, और कौन कौन से तीर्थ वो उसमें भी हैं, जो टूरिज्म है उसमें भी कवर करते हैं। डिंडौरी हमारा जिला बनता है, ये बनता है हमारा डिंडौरी बनता है हमारा मंडला से, मंडला जिला से बनता है डिंडौरी, जबलपुर से बनता है कटनी, मुरैना से बनता है श्योपुर, और खरगोन से बनता है बड़वानी। तो ये 4 जिले हमारे अभी करंट एमपी में हैं, और बाकी जो 6 जिले हैं वो जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 जिले अभी एमपी में लाई करते हैं, 6 जिले छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। अगर आपसे घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि BR दुबे कमेटी के द्वारा अगर 10 जिले रिकमेंड किए गए थे तो केवल 4 जिले ही तो कितने ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश में अभी लाइक करते हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार जो क्वेश्चन देती है पेपर में उनमें इतना ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है, लेकिन अगर घुमा दिया जाए क्वेश्चन को तो आप आंसर करें बेहतर तरीके से, जिस तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं, हर एक चीज़ को हम कवर कर रहे हैं, तो आपको बेहतर तरीके से आंसर देना होगा। अब 1998 में 10 जिलों का गठन किया जाता है। गठन के बाद मई में ही एक समिति का और गठन किया जाता है जिसका नाम है सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति का गठन किया जाता है 1998 में। 1998 में सिंहदेव समिति का गठन मध्य प्रदेश सरकार, पहले BR दुबे का गठन आयोग का गठन किया गया, फिर सिंहदेव समिति का गठन किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब इनका रिकमेंडेशन क्या होता है? सिंहदेव समिति का रिकमेंडेशन होता है कि 6 जिलों का गठन किया जाए, 6 जिलों का गठन किया जाए, ये इनका रिकमेंडेशन होता है। अब 6 जिलों में से जो हमारे जो अभी करंट मध्य प्रदेश में हैं वो हैं 3 जिले। 3 जिले हमारे अभी करंट मध्य प्रदेश में लाई करते हैं, और 3 जिले जो बाकी के थे वो छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। तो हमें कितने पढ़ने होंगे? हमें पढ़ने होंगे 3 जिले। 6 जिलों में जो हमारे 3 जिले बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं 30 जून 1998 में। ये आपको डेट भी याद रखनी है, 30 जून 1998 में हमारे 3 जिले बनाए जाते हैं, जो कि हैं हरदा, उमरिया और नीमच। अब हरदा किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है होशंगाबाद से, उमरिया बनाया जाता है शहडोल से, और नीमच बनाया जाता है हमारा मंदसौर से। तो ये आपको याद रखना है। सिंहदेव समिति का गठन किया जाता है 1998 में। ये रिकमेंड करती है 6 जिलों का गठन किया जाना चाहिए। 6 जिलों में से 3 जिले हमारे करंट मध्य प्रदेश में लाई करते हैं, 3 जिले छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। 30 जून 1998 को जो 6 जिले गठित किए जाते हैं उनमें से जो 3 जिले मध्य प्रदेश में लाई करते हैं वो हैं हरदा, उमरिया और नीमच। हरदा बनता है होशंगाबाद से अलग होकर, उमरिया बनता है शहडोल से अलग होकर, नीमच बनता है मंदसौर से अलग होकर। अब आप देखेंगे जो हमारे जिलों की संख्या है वो कितनी हो गई है। पहले हमारे पास 43 जिले थे, 43 जिले थे। 10 BR दुबे आयोग के द्वारा रिकमेंड किए गए, जो जिनको गठित किया गया। बाद में सिंहदेव समिति द्वारा 6 बनाए गए। तो अभी टोटल हमारे जो जिले हो जाते हैं वो हैं हमारे 58। जो 2 और जिले थे, 2 कौन से जिले थे? एक सेकेंड, 59 हो जाते हैं ये। 2 हमारे भोपाल और राजनांदगांव ये बनाए गए थे। तो 43, 10, 2 और 8, 2 और जोड़ देते हैं इनमें क्योंकि भोपाल और राजनांदगांव भी बनाए गए थे, तो हो जाते हैं हमारे 61 जिले हमारे जिलों का गठन किया जाता है। ये
कब तक होते हैं? ये होते हैं 1998 तक। 1998 में हमारे जिलों की संख्या थी 61। तो अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आएगा एक ट्विस्ट। मध्य प्रदेश सरकार जो डिसीजन लेती है वो बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है मध्य प्रदेश के लिए। और वो क्या जो डिसीजन लिया जाता है, वो क्या डिसीजन होता है? ये होता है मध्य प्रदेश का डिवीजन। मध्य प्रदेश को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, जिसमें कि बन निकल कर आता है छत्तीसगढ़। एक नवंबर 2000 1 नवंबर 2000 को क्या होता है? मध्य प्रदेश दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मध्य प्रदेश, दूसरा होता है छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को डिवाइड करके हम कुछ, अगर हम हमारा एरिया अगर अलग होता है तो हमें उसे कुछ एरिया अलग देना होगा। जो हमारे पास, जैसे अगर हमारे पास मध्य प्रदेश है, अगर हम छत्तीसगढ़ बनाएंगे तो कुछ जिले, कुछ संभाग उसमें जाएंगे, ये तो श्योर हैं। तो हम देते हैं छत्तीसगढ़ को 16 जिले और 3 संभाग। छत्तीसगढ़ को 13 जिले 3 संभाग देते हैं। छत्तीसगढ़ जो निकल कर आता है उस टाइम पे 2000 में, ये 26वां राज्य होता है भारत सरकार का। भारत का ये 26वां राज्य होता है। और जो 16 जिले और संभाग दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ को, ये सब छत्तीसगढ़ में शामिल हैं अभी फ़िलहाल। 16 जिले और 3 संभाग मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ को दे दिए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में कितने बचेंगे? अगर पहले हमारे पास 61 जिले थे तो 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए हैं, तो अभी मध्य प्रदेश में कितने बचेंगे? ये बचेंगे 45 जिले मध्य प्रदेश में बचते हैं और 9 संभाग और 45 जिले मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 को अभी रह जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 15 अगस्त 2003 को कुछ जिलों का गठन किया जाता है। ये देख लेते हैं वो कौन कौन से जिले हैं जिनको गठित किया जाता है। 15 अगस्त 2003 15 अगस्त 2003 को जिन जिलों का गठन किया जाता है वो हैं अशोकनगर। ये किससे निकल कर आता है ये हम अभी देखेंगे। अशोकनगर, अनूपपुर एंड बुरहानपुर। अब अशोकनगर ये जिला किस जिले से अलग होकर बनता है? अशोकनगर बनता है हमारा, ये पहले तो कहाँ लाई करता है ये आप सोचिए। मैप के हिसाब से आपको सोचना होगा कि मैप में अशोकनगर कहाँ पे लाई करता है। इसके पास में क्या है? इसके पास में है गुना, तो ये गुना से अलग होकर बनता है। अशोकनगर बनता है गुना से अलग होकर, गुना को पृथक करके अशोकनगर बनाया जाता है। अनूपपुर बनता है शहडोल से। शहडोल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक जिला और इससे अलग होकर बनता है। वो कौन सा जिला है ये आप बताएं। मेमोरी को थोड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, कमेंट बॉक्स में बताएं शहडोल से कौन सा जिला अभी हम पढ़ चुके हैं अलग होकर बनता है। तो अनूपपुर बनता है शहडोल से अलग होकर और बुरहानपुर बनता है खंडवा से अलग होकर। खंडवा से अलग होकर बनता है बुरहानपुर। तो ये 3 जिले 15 अगस्त 2003 को गठित किए जाते हैं। अशोकनगर जो गुना से अलग होकर बनता है, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बनता है, बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बनता है। अब 27 अगस्त 2008 को एक संभाग बनाया जाता है जो कि होशंगाबाद होता है। ये आपको याद रखना है। और फिर इसका अभी रीनेम कर दिया गया है नर्मदापुरम नाम से। नर्मदापुरम नाम से इसे रीनेम कर दिया गया है। फिर 17 मई 2008 को
17 मई 2008 को एक जिला निकल कर आता है जिसका नाम है अलीराजपुर। अब आपको इस तरीके से याद रखना है डेट्स के हिसाब से, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है। 17 मई 2008 को अलीराजपुर जो जिला गठित किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ये निकल कर आता है झाबुआ से। झाबुआ से बनता है अलीराजपुर 17 मई 2008 को। एक सेकंड। और 24 मई तुरंत बाद 6 दिन बाद जो जिला बनाया जाता है 24 मई 2008 को, ये बनाया जाता है हमारा सिंगरौली। सिंगरौली क्यों फेमस है, एक बात आपको याद होनी चाहिए। सिंगरौली हमारा फेमस है क्योंकि यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड जोन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो पास होती है सिंगरौली से, जस्ट टच करते हुए निकल जाती है। कुछ इस तरीके का हमारा मैप में सिंगरौली कवर करता है। सिंगरौली बनता है सीरी से, सीरी से बनता है सिंगरौली। अलीराजपुर बनता है झाबुआ से। ये 17 मई और 24 मई को बनते हैं। 17 मई को बनता है अलीराजपुर और 24 मई 2008 को बनता है सिंगरौली। ये आपको डेट वाइज याद होने चाहिए। तो अभी तक हमने देखे ये ज़िले अभी कितने हो चुके हैं। जैसे डिवीज़न होता है मध्य प्रदेश का, तब थे उससे पहले थे 61, बाद में हो जाते हैं हमारे पास 45। अब 45 में ये 3 ज़िले जो गठित किए जाते हैं 2003 को, तो 3 ऐड करेंगे। 17 मई और 24 मई को जो 2 ज़िले बनाए जाते हैं, टोटल मिलाकर हो जाते हैं हमारे 5, 3, 8 और 2, 10, और ये हो जाते हैं 50 ज़िले। अब 2 ज़िलों का गठन और अभी होगा, तो वो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से 2 ज़िले हैं जिनको गठित किया जाता है। तो और वो 2 ज़िले गठित किए जाते हैं 5 साल बाद, यानी कि 2013 में। 2008 के बाद अगर 5 साल जोड़ दिए जाएं तो कितनी सन हो जाएगी, सन हो जाएगी 2013। 2013 में जो गठित किए जाते हैं ज़िले, एक ही ज़िला गठित किया जाता है 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 को जो जिला गठित किया जाता है वो है आगर मालवा। आगर मालवा गठित किया जाता है। और ये किससे अलग होकर बनता है, ये बनता है शाजापुर से। शाजापुर से बनता है आगर मालवा, ये आपको याद होना चाहिए। शाजापुर से आगर मालवा बनता है। शाजापुर को पृथक किया जाता है, आगर मालवा निकल कर आता है, तो हमारे ज़िलों की संख्या हो जाती है 51। 50 + 1 51। तो ये आपको याद रखना है, हमारे ज़िलों की संख्या 51 हो चुकी है। और अब जो हमारा फाइनल जो ज़िला बनता है वो बनता है 1 अक्टूबर। आपको याद होगा, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर। कौन सा जिला बनता है 1 अक्टूबर 2018 को, ये बनता है हमारा निवाड़ी। निवाड़ी जिला बनता है, जो कि बनता है टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से निकल कर आता है निवाड़ी। और इसमें जो 3 तहसील हैं, काफ़ी 3 ही तहसील हैं इस ज़िले में। एक तो हमारी निवाड़ी हो जाती है, दूसरी है पृथ्वीपुर, तीसरी है ओरछा। तो ये 3 केवल तहसील हैं इसमें। और ये आपको डेट याद रखनी है, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बनाया जाता है टीकमगढ़ से अलग होकर। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, अब हो गई है 52। यानी कि जो हमारी जो करंट में ज़िले चल रहे हैं 52, वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 3 ज़िले अभी प्रस्तावित हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं 3 जो प्रस्तावित हैं, ये देख लेते हैं। 3 ज़िले जो हमारे प्रस्तावित हैं, एक है चाचौड़ा, एक है मैहर और एक है हमारा नागदा। अब ये ज़िले किन किन एरिया से अलग होकर बनेंगे, ये हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ से, फिलहाल जी अगर ये कभी गठित किए जाते हैं, अभी तो प्रस्तावित हैं, तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं।
तो ये देखा हमने मध्य प्रदेश के आंतरिक गठन के बारे में, जो मध्य प्रदेश का गठन होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।